हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांगीबो और शाहजहान अभी अभी घर के अंदर घुसे थे। वांगीबो ने ऑलरेडी सर्वेंट और गार्ड्स को मैसेज कर दिया था कि शाहजहान आ रहा है। उन्होंने अपना सारा काम किया और वहाँ से चला गया। शाहजहान ने डोर को अनलॉक किया, वांगीबो ने डोर को अनलॉक किया, शाहजहान के बेल्ट को अनलॉक किया और उसे कहा चलो। और शाहजहान ना थोड़ा डर चुका था, तो वांगीबो उसकी पीठ को सहला के कहा इट्स ओके, कोई नहीं है। और शाहजहान ने उसे कहा गगा। तो वांगीबो ने ना क्वेश्चनली देखा और शाहजहान ने कहा मुझे ना बहुत वियर्ड फील हो रहा है गगा। शाहजहान ने नोटिस किया, वांगीबो ने नोटिस किया कि शाहजहान ना उसके स्टोमक को पकड़ रहा है। उसको समझ में आ गया कि शाहजहान को ज़रूर वॉमिट आया होगा, तो उसने बस शाहजहान को उठाया और ना एकदम घर के बाथरूम की तरफ लेके गया और कहा तुम क्या वॉमिट करोगे। शाहजहान ने बस उसकी तरफ देखा, उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत उसके अंदर ना उबड़ खाबड़ फीलिंग्स हो रहा था, उसका फुल बॉडी बहुत वियर्ड फील कर रहा था। अचानक से शाहजहान ने ज़ोर से वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया और वांगीबो बस उसके पीठ को सहला रहा था। उसने वॉमिट करने के बाद ने एकदम टायर्ड वॉइस में कहा गगा ये कब आएगा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत वियर्ड फील हो रहा है, मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। वांगीबो ने कोई भी आंसर नहीं किया, उसने बस शाहजहान को टाइटली हग कर लिया। शाहजहान ने अपना सर वांगीबो के शोल्डर पर रेस्ट करवाया हुआ था। वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था, उसे पता नहीं था कि वो कैसे इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। वांगीबो ने क्रैकिंग वॉइस में कहा वो जल्दी आ जाएगा। कुछ घंटे बाद उन दोनों ने ना कुछ समय बाद अपना साइलेंस तोड़ा और वांगीबो ने शाहजहान से पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगा है, क्योंकि शाहजहान ने अभी भी वॉमिट किया था तो शायद उसको भूख लगेगा। तो शाहजहान ने कहा नहीं मुझे स्लीपी फील हो रहा है। तो वांगीबो ने कहा ओके चलो हम सोते हैं और उसके बाद ना हम उनके कुछ डिलीशियस सा खाएंगे। ये बोल के ना शाहजहान ने बेबी स्टाइल में वांगीबो ने शाहजहान को कैरी किया और वो लोग बस बिस्तर पे बाथरूम से निकले। शाहजहान ने उसको अपने गोद पे बिठाया और उसका ना शाहजहान का फेस कुछ समय तक केयर किया। फिर उसने उसको सुलाया और वो ना एकदम छोटू सा कर्ल बन के सो गया और वो ना इमीडिएटली सो गया। वांगीबो ने बस एक ब्लैंकेट दिया और वो ना बस शाहजहान की तरफ देखे जा रहा था और उसने उठ के शाहजहान के हेड पे किस किया और डोर की तरफ जा रहा था और वो रुक गया। फिर खुद से बोला मुझे ये करना है। वांगीबो ने डोर खोला और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे थे। उसने कार हॉर्न सुना था और क्रिस्टल आके वांगीबो से कहते हैं मुझे शाहजहान को मेरे साथ लेके जाना है। वांगीबो को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए वो ना प्रिपेयर था अंदर से। तो वांगीबो ने बस स्लोली आंसर किया आप नहीं ले जा सकते। लू जियनमिन मतलब जो क्रिस्टल के हस्बैंड थे उन्होंने कहा मैंने कभी भी मेल प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सुना है, तुम्हें अभी फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ईबो ज़िद मत करो। और मतलब ईबो के पापा ने कहा मुझे लगता है वो सही बोल रहा है। वांग ईजो ना एकदम धीरे से कहता है हमें शाहजहान के उसके पास रहने देना चाहिए। और क्रिस्टल ना गुस्से से उसके तरफ देख के कहता है तुम कहना क्या चाहते हो तुम। वो अपना बात कंप्लीट कर पाती कैरमनली बोलती है क्योंकि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ और क्रिस्टल बोलना चाहती थी पर कैरमन ने उसको थमा के कहा क्रिस्टल तुमको ये सच है, वो खुद को हर्ट कर सकता है, उसका मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। वो सिर्फ ईबो को अपना भाई मानता है। तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। वांगीबो चुपचाप ये सब सुन रहा था। सडनली वो क्रिस्टल के पास गया, उसके हाथ को पकड़ा, उसको एक जगह सोफे पे बैठाया और खुद नीज़ पे बैठ के बोला मुझे पता है मम्मा आप लोग कंसर्न्ड हो उसके लिए, आप डरे भी हो क्योंकि उसका मेमोरी लॉस और अब ये प्रेगनेंसी मुझे पता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि वो अभी 23 साल का बच्चा, 23 साल का लड़का नहीं है। वो अभी 8 साल का एक बच्चा है मेंटली। और पर ये टेम्पररी है, फिर भी आप लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ईई के लिए वेट कर रहा है जो मैं हूँ, पर वो मुझे इस सिचुएशन में ईई का भाई समझता है। आपको समझना पड़ेगा मॉम, आप लोग उसको नहीं संभाल पाएंगे। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप लोग उसको यहाँ से कहीं नहीं लेके जा सकते और मैं उसे जाने नहीं दूँगा। क्रिस्टल रो रही थी और वो ना वांगीबो की तरफ देख रही थी। वांगीबो ने उसे हक कर लिया और कहा प्लीज़ मत रोइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका
प्रॉपरली केयर करूँगा, आपका ग्रैंड चाइल्ड सेफ़ होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और क्रिस्टल ना एकदम रोते रोते बोली, क्या मैं उससे एक बार नहीं मिल सकता? तो ईबो ने ना एकदम धीरे से बोला, वो सो रहा है, बस उसे दूर से देख के चले आना, उसको उठाना मत, वरना उसको पैनिक अटैक आ जाएगा। क्रिस्टल ने ओके कहा। वांगीबो और क्रिस्टल गया और वो डोर को खोला और देखा, और क्रिस्टल ना रोने लगी। और वांगीबो ने उससे कहा, चलिए चलिए अब चलिए। क्रिस्टल ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना आंसू पोंछा और वो लोग ना वहाँ से चले गए। वांगीजो रुक गया और उसको कहा, मुझे पता है मुझे उसके ऊपर कोई राइट्स नहीं है, मुझे तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी उसका ख्याल रखना, मेरे ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल रखना, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर देना। अगर मेरे मरने से पहले भी मैं एक बार उसके मुंह से अपने लिए डैड सुनना चाहता हूँ। क्रिस्टल गुस्से से ना कहते, तुम। और वांगीबो ने ना एकदम एक ही बात कहा, आपका उस पर राइट्स है। उसने कुछ भी नहीं कहा और क्रिस्टल ना बहुत गुस्से में हो गई थी और वो वहाँ से चली गई और वांगीजो भी चला गया। और कैरमेन ली ना ऑस्ट्रियन हाउस भी अपने कार पे चला गया। कैरमेन ली ईबो के पास गया और कहा, मेरा सन सीख गया है कैसे पोलाइट मार्क्स पहनते हैं, तुम एक एंग्री बुल हो, पर तुम कितना पोलाइटली बात कर रहे हो, इतना गुस्से में भी। वांगीबो ने ना बस अपने मॉम को कहा, उसका मम्मा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसका सही अच्छा पापा उसका प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसका स्टेफ पापा उसका प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आप लोग एक बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आप एक बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं गुस्सा हूँ और मैं हमेशा डिसअपॉइंटेड रहूँगा, पर शाओजान के लिए मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं उन लोगों को कभी भी मिस्टेक के लिए ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों के मिस्टेक के लिए मुझे मेरा खुशियाँ मिला है, मुझे मेरा शाओजान मिला है। पर मैं सबके ऊपर गुस्सा हूँ जब तक उसका मेमोरी ठीक ठाक से वापस नहीं आ जाता। तो कैरमेल ली ना अपना कान को खुजाते हुए बोली, मेरा म्यूट सन अभी लॉन्ग लेक्चर्स दे रहा है। तो वांगीबो ना गुस्से में बोले, निकल जाओ। और कैरमेल ना बस ईबो की तरफ देख के बोला, ईबो, और बोला, कल से 4 डॉक्टर्स आएंगे, उसका सही से ख्याल रखना। और उसके बाद ना वो बस ऊपर गया और एक मेड ने उसके बोला कि सर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बना दिया है जो आप लास्ट नाइट पे कहा था, क्या कुछ और चाहिए? तो ईबो ने कहा, चिकन सूप ऐड कर लो। उसके बाद ईबो ना वहाँ से चला गया और ईबो के पास काओ चुन जुन का फ़ोन आया। और काओ चुन जुन का 2007 साल में CF कोचिंग ऑर्फनेज में जो 5 एम्प्लॉयज़ थे, उन पाँचों का हमको पूरा एकदम कुंडली मिल चुका है। वो लोग बहुत बुरे हैं, वो सारे ऑर्फन को टॉर्चर करते थे, पर उसमें से एक ऑर्फन था जिसको उन लोगों ने ना बहुत मारा था, शायद वो मर जाता। तो वांगीबो का फ़ोन का ना ग्रिप टाइट हो गया। उसने कहा, कौन है? उसने कहा, सर। तो वांगीबो ने काम लिखा, मैंने पूछा कौन है? तो काओ चुन जुन ने कहा, यंग मास्टर। वांगीबो ने कहा, क्या लीबोवेन ने उसको पकड़ लिया है? तो काओ चुन जुन ने कहा, हाँ ऑलरेडी सर। वांगीबो ने कहा, उनको एक काम करो, उसको यहाँ पे लेके आओ, मैंशन के बैक साइड पे जंगल में, वो जो छोटा सा कॉटेज है ना वहाँ पे। काओ चुन जुन ने कहा, ये सर, पर आपके घर? वांगीबो ने कहा, मेरा हस्बैंड को ना अभी ब्रेकफास्ट खाना है, लीबोवेन को वो सब ठीक करने के लिए। उसके बाद ना वांगीबो ने कॉल को कट किया और वो ना एकदम बाथरूम के सामने चला गया, शाहजहान के पास गया जो सो रहा था। वो बस उसके पास गया, उसको ब्लैंकेट से कवर किया, अपना शूज़ खोला और उसको हक करके ना सो गया। और वो ना शाहजहान के टमी के ऊपर हाथ सहलाते हुए कह रहा है, आई प्रॉमिस, तुम्हारे पापा तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करेंगे, तुम एक मिरेकल हो, गॉड ने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हें स्पॉइल करूँगा और बहुत प्यार करूँगा। और शाहजहान की तरफ देख के वो, सबको अपना अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा शाहजहान, जिन्होंने भी तुम्हें टॉर्चर किया है। कुछ मिनट में ना उनको मैं इस पृथ्वी हेल दिखाऊंगा। वो सब ना धीरे धीरे कह रहा था और फिर ना वो शाहजहान के फेस को केयर करते करते सो गया। 1 घंटे बाद काओ चुन जुन ने फिर से कॉल की, लीबोवेन ने कॉल किया और कहा, सर अभी सब रेडी है। उसने कोई आंसर नहीं किया, उसने बस शाहजहान के ग्रिप से निकाला और शाहजहान को कहा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ये बोल के ना वो बैंक मेंशन के बैक साइड पे चला गया और वहाँ पे ना काम करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ वो गया उस छोटे से कॉटेज में और उस 5 लोगों को ना बहुत
टॉर्चर करके मारा, एकदम उनका लास्ट खून का बूंद निकाल के। और उन लोगों को ना फेस पे टेप लगा हुआ था, उनको गन से शूट किया, उनके एक एक नाखूनों को नोचा, एकदम ब्रूटली उन लोगों ने उनको किल किया। और कहा अभी शाहजहान जो दर्द मिला है तुम लोगों को उसका सब पे बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद ना वो बात लिया और शाहजहान के पास चला गया और शाहजहान के पास जाके धीरे से कहा सब मर चुके हैं शाहजहान, जो तुम्हारी इस कंडीशन के लिए ज़िम्मेदार है। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने फिर से अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया और प्यार से कहा शाहजहान पिकअप, तुम्हें कुछ तो खाना है ना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, चलो चलो उठ जाओ। शाहजहान उठा, अपनी स्लीपी पेज में कहा गगा मैंने ना एक सपना देखा। तो ईबो ने कहा क्या? तो कहा मैंने देखा कि मैं ना एकदम यार्निंग करते हुए बोलता मैंने इसके साथ खेल रहा हूँ और हम ये ना मेरे लिए बहुत एप्पल लाया है और मैं उसे खा रहा हूँ। और ईबो ने कहा तुम्हें एप्पल बहुत पसंद है? तो शाहजहान ने कहा हाँ। ईबो ने कहा क्या तुमने कुछ बात की है सपनों में? तो शाहजहान ने कहा हाँ, वो कह रहा था कि वो ना अपने रास्ते में है, वो जल्दी आ जाएगा। और उसने ना एकदम शाहजहान ने ना ईबो को मतलब ईबो ने शाहजहान के मुँह पे टूथपेस्ट डालते हुए कहा क्या तुमने उसको कहा कि वो तुम्हारे लिए एप्पल लेके आए? तो शाहजहान ने कहा नहीं मैं भूल गया। और वो थोड़ा सैड हो गया। तो ईबो ने कहा डोंट वरी, अगली बार बोल देना। क्या तुम लोग एक साथ घूमे? तो शाहजहान ने कहा हाँ हाँ हम लोग घूमे। तो कहा क्या तुमने ई को कहा कि वो एप्पल खाएगा? और तो शाहजहान ने ना गुस्से से ईबो की तरफ देखा। तो शाहजहान ईबो ने कहा क्या हुआ? तो कहा ई को एप्पल पसंद नहीं है। और ये बोल के ना शाहजहान उसको ठीक किया और कहा तो तुम उसको तो तुम्हें पता है कि ई को क्या खाना पसंद है? तो शाहजहान ना फिर से सैड हो गया। तो ईबो ने कहा क्या हुआ, क्या तुम पूछना भूल गए? और शाहजहान ने बस हाँ में सर हिलाया। तो ईबो ने हंस के कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम बोल देना। और उसके बाद ना वो बोलता रहा कि हम लोग पार्क में एक साथ खेलेंगे। और ईबो ने उसके लिए खाना सर्व किया और उसे धीरे धीरे खिलाने लगा। ऐसा हर बार होता था। और वो ना खाने के बाद कुछ देर घूमने के बाद फिर से वॉमिट किया और फिर से सो गया। और शाहजहान ने ना ईबो ने बस उसका पेट सहलाया और डॉक्टर को कॉल करके कहा कि वो खाने के बाद वॉमिट कर रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है, प्रेग्नेंट पीपल कभी कभी प्रॉपर्ली खाना खाते हैं, कभी कभी प्रॉपर्ली खाना नहीं खा पाते। यंग मास्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो इसीलिए वो वॉमिट कर रहे हैं, मैं उनको कल सुबह देख लूँगा। उसके बाद ना उनका कॉन्वर्सेशन एंड हो गया। और शाहजहान के लिए ना ईबो ने बहुत सारे टॉयज़ बुलाए क्योंकि शाहजहान ने कहा था कि उसे टॉयज़ बहुत पसंद है। और उसने ना वो सारे टॉयज़ घर पे रख सजा दिए। और शाहजहान जब उठा और उसको देख के ना वो बहुत खुश हो गया और वो ना कूद के एकदम टॉयज़ के पास चला गया। तो जब वो कूदा ना तो ईबो का हार्ट ना एकदम स्टॉप हो गया। तो ईबो ने कहा तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना? तो बोला हाँ। तो मैं तुम्हें और भी टॉयज़ ला दूँगा, पर तुम्हें ना मुझको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कभी भी इस तरह से नहीं कूदोगे और भागोगे नहीं। तो ये मतलब शाहजहान ने कहा कि नहीं मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा और मैं कूदूँगा भी नहीं। इस तरह से 2 हफ्ते बीत चुके थे। 2 हफ्तों में ईबो का एकदम मेंटल प्रॉब्लम ना एकदम मतलब ख़राब हो चुका था। एक तरफ उसका फैमिली था शाहजहान का, जो लोगों को सब कुछ पता चल गया था। कुछ लोग तो शॉक्ड हो गए थे, कुछ लोग तो फेंट हो गए थे। और लू जियानमिन एकदम इसके लिए ना क्रिस्टल को एकदम परेशान कर रही थी। पर सबके बीच शू और वांग जिंगॉफ का कोई खबर नहीं था। और उन लोगों के मम्मी पापा उन लोगों को ढूंढ रहे थे, पर ईबो को अभी कुछ नहीं कहा था क्योंकि ईबो अपने लाइफ में बहुत मिस था। और शाहजहान का जो ऐसे तो शाहजहान प्रेग्नेंट था, उसका मॉर्निंग सिकनेस चल रहा था, वो वॉमिट कर रहा था, उसका मेंटल इलनेस भी बहुत हाई हो चुका था। कभी कभी तो वो ईबो को ना फिज़िकली हर्ट कर देता था। तो ईबो पर उसके बाद हर्ट करने में जब ईबो का खून बहता था तो वो खुद ही रोता था कि गगा मैंने गगो को हर्ट कर दिया। पर वो ना उसको बहुत वियर्ड फील हो रहा था, उसके अंदर कुछ घूम रहा था। तो अचानक ये ऐसा भी होता था कि वो कभी कभी ना उठ के बैठ जाता था, एग्रेसिवली अपने टमी को रब करता था और कहता था कि मेरे अंदर कुछ घूम रहा है, मुझे निकालो। और ये सब संभालते संभालते ना
ईबो ना एकदम रो पड़ता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि शाहजहान मतलब ईबो ना देख के ना बहुत रो रहा था और कहते प्लीज़ अपने टमी को इस तरह से मत रब करो, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, मेरी तरफ देखो ना शाहजहान, प्लीज़ ऐसा मत करो। और खुद से खुद कहने लगा कि मैं इसे नहीं निकाल सकता, और ना वो बहुत रो रहा था। उसका रोना देख के ना शाहजहान चुप हो गया और वो ना खुद मतलब एकदम मिजरेबल सा हो गया। उसे पता नहीं क्यों वो ना ईबो के आँख में पानी नहीं देख सकता था। वो उसने बस अपना हाथ लेके ईबो के आँख का पानी पोंछा और कहा एडल्ट्स नहीं रोते, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप प्लीज़ मत रोइए, आप प्लीज़ मत रोइए। और ऐसा बोलते बोलते ना वो ईबो के गोद में ही सो गया। उसी दिन सुबह को काउचिन जुन ने ईबो को कॉल किया और कहा सर, और ईबो ने ना फ़ोन उठाया और कहा सर आपको अभी ऑफिस में आना पड़ेगा क्योंकि लंदन क्लाइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, वो सब कुछ यहाँ से करना चाहते हैं। वो ना डांट का इससे पहले उसने मेन बात बता दिया। तो ईबो ने कहा क्या वो मेंशन में नहीं आ सकते? तो काउचिन जुन ने कहा नहीं सर, वो सब कुछ यहाँ से ही करना चाहते हैं क्योंकि वो 3 घंटे में फिर से लंदन चले जाएंगे, उनका लंदन में फ़्लाइट है। वांग ईबो ने बस शाहजहान की तरफ देखा और कहा मैं आ रहा हूँ, सब कुछ अरेंज करो इमीडिएटली। वो शाहजहान के पास गया, बैठा और कहा वो यूजुअली मॉर्निंग में पीसफुली सोता है, मॉर्निंग सिकनेस उसका 5:30 बजे ख़त्म हो चुका है, वो अभी 4 से 5 घंटे तक नहीं घूमेगा, तो मैं ऑफिस जाके मीटिंग अटेंड करके इसके बीच में आ सकता हूँ। वांग ईबो ने सब कुछ अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, पर फिर भी वो ना एक डिलेमा में था। उसको टाइम पे जाना था क्योंकि ये क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। वांग ईबो ने सर शाहजहान के हेड पे किस किया और अपना फ़ोन निकाल के कैरमन ली को मैसेज करने लगा मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, शाहजहान सो रहा है, वो 4-5 घंटे से पहले नहीं जागेगा, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद ना वो वॉशरूम के लिए जा रहा था तो उसका फ़ोन ना ज़ोर से आवाज़ हुआ और कैरमन ली का मैसेज देखा मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम डिलेमा में हो। और ये देख कर ना वांग ईबो ने बस अपना आंखें रोल किया और फ्रेश होने के लिए चला गया। और वो ना एकदम फ्रेश व्रेश होके ड्रेसिंग व्रेसिंग करके ना एकदम अपने शाहजहान के टमी के पास जाता है मैं जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, आई लव यू, डैड लव यू। और उसके बाद शाहजहान के पास जाके कहता है आई लव यू। और ये बोल के ना वो जा रहा है और उसने बस सर्वेंट को कह दिया कि मैं 3 घंटे के लिए जा रहा हूँ, उसके कमरे के मतलब मत सामने मत जाना, कोई भी साउंड मत करना, एवरीवन को ये बता देना अगर वो उठ गया फिर भी उसके पास मत जाना, डॉक्टर्स आज नहीं आएंगे, अलर्ट रहना, नो मैटर क्या भी हो उसके सामने मत जाना। और वांग ईबो ने बस चला गया। वांग ईबो इंडस्ट्री में वांग ईबो गया और मीटिंग करना शुरू कर दिया। उसके फ़ोन में एक अलार्म लगा हुआ था, जब शाहजहान उठेगा तो अलार्म बज़ होगा। और उसका पॉकेट में शाहजहान का सीसीटीवी कैमरा हमेशा चलता था, वो देखता था। और उसके बाद ना उसके पास गार्ड का एक मैसेज सर आपका सारा फैमिली मेम्बर गेट के सामने खड़ा हुआ है। और वांग ईबो ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि उसकी मम्मा ऐसा ही कुछ करेगा। उसके बाद उसने मीटिंग किया, 3 घंटा पर होने को आया था और अभी भी कोई कुछ ख़राब नहीं हुआ था। उसके उन लोगों का अच्छी सी मीटिंग हो गया, उन लोगों ने साइन कर लिया और वो लोग निकलने ही वाले होते। और वांग ईबो ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकलता है और निकलना चाहता है, देखते हैं उसका अलार्म बज़ हो रहा है। उसका ना हार्ट एकदम स्टॉप हो जाता है। शाहजहान उठ चुका था। शाहजहान उठ के एग्रेसिवली अपने टमी को बस रब कर रहा था और ईबो कहता है प्लीज़ रुको। और वो ना काउचिन जुन को कहते हैं जल्दी से जल्दी मेरा चॉपर निकालो। उसके घर में ना चॉपर निकालने का एक जगह था, मतलब उसके घर में चॉपर भी लैंड हो जाता, तो मुझे पता नहीं चलता उसका घर है या क्या है, चॉपर लैंड हो रहा है। तो ठीक है, उसके घर में चॉपर लैंड होने का भी जगह था। उन लोगों ने ना बस स्काई में उठ गया और कनेक्शन कट हो गया। ईबो का हार्ट स्टॉप हो गया। ईबो ने बोला मैं कुछ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो काउचिन जुन ने कहा अभी सर हम लोग स्काई में हैं, अभी नेटवर्क नहीं है, वो अपने मम्मा को भी कॉल नहीं कर सकता था। 5 मिनट के अंदर जब उसका वो चॉपर रुका, वो एकदम भाग के गया, पर वो नीचे गया और उसके आंखों में ना आंसू आ रहे थे, वो रो रहा था। पर जो देखा वो देख के वो शॉक्ड हो गया। सेन शाओ हाई, लू जियानमिन, क्रिस्टल जियांग, वांग ईजो सब लोग लिविंग रूम में खड़े हुए थे और शाहजहान कैरमन ली को टाइटली हक करके रो रहा था और कैरमन ली अपने पैरों पे खड़े थे।
तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, देखती हूँ कल क्या होता है नहीं होता है। और आप लोगों को ना बहुत कमेंट्स मेरे अगले वीडियो में आया था, तो वो उन कमेंट्स का आंसर मैं किसी और वीडियो में दे दूँगा, कल का वीडियो में दे दूँगा। और हाँ, मुझे पता है कि आज की कहानी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आज ना मेरा मेंटली मतलब क्या बताऊँ यार, आज रिकॉर्डिंग करना था इसीलिए किया, वरना शायद आज मैं रिकॉर्डिंग